Hi everyone, welcome back to my swam classes. I'm Beauty and today I will teach you physical geography with Indian. तो आज हम बनाने वाले हिमालय के टाइप को लेकर आए हैं और ये हमारा हिमालय को लेकर थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने जाना कि हिमालय का विस्तार और विशेषताएं क्या है, द फीचर ऑफ हिमालय एंड द एक्सपेंडिटी। सेकेंड वीडियो में हमने जाना कि हिमालय की उत्पत्ति हुई कैसे और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम प्रिंसिपल जो लेकर आई हूँ मैं, भूसंतति सिद्धांत, उसके बारे में मैंने बताया कि कोबर का भूसंतति सिद्धांत क्या था। और तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आज का है हिमालय की चोटियाँ और उस पर स्थित पर्वत श्रृंखलाएँ, कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ किस किस राज्य में है, वो कौन कौन से देश में है, कहाँ पे स्थित है, हिमालय के टाइप क्या हैं, कौन सी घाटियाँ कहाँ पे है, वो लेकर तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स उसके बारे में आज मैं बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिमालय के टाइप, और हिमालय के टाइप को लेकर जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करते हुए हम चलेंगे। सो नाउ स्टार्ट दैट हिमालय, द टाइप ऑफ हिमालय एंड द पीक्स ऑफ हिमालय। तो हिमालय का पहला टाइप क्या है? हिमालय का पहला टाइप है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। पहला। दूसरा टाइप हिमालय का क्या है? बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। तीसरा लघु हिमालय, लघु हिमालय। चौथा शिवालिक। हिमालय का जो फर्स्ट टाइप क्या है? ट्रांस हिमालय। दूसरा है बृहद हिमालय, तीसरा लघु हिमालय और चौथा शिवालिक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय के बारे में फुल डिटेल्स में अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय पहला। ट्रांस हिमालय में क्या जानेंगे कि ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ कैसे है और इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है, कौन सी नदी कैसे बहती है वो। तो पहला है ट्रांस हिमालय सबसे पहले बना कैसे? ये बना है यूरेशियन प्लेट, जो प्लेट के टकराने के फलस्वरूप, प्लेट जब टकराए थे तो वहाँ से हिमालय हुआ था और हिमालय के फलस्वरूप ये जो भाग बना है ट्रांस हिमालय। मतलब प्लेटों के टकराने के फलस्वरूप ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है। लेकिन ट्रांस का मतलब क्या होता है? पार हिमालय, इसका मतलब ही होता है पार हिमालय, पार। और ये जो है ना वो हिमालय के पहले ही बन चुका है, इसका निर्माण हिमालय से भी बहुत पहले हुआ था। तो इसका निर्माण हमने जाना कि प्लेटों के टकराने के फलस्वरूप हुई। दूसरा, ये कौन से राज्य में मिलती हैं? ट्रांस हिमालय का पूरा भाग, ये आप देख रहे हैं, इसको ही बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ये पूरा जम्मू कश्मीर जो है ट्रांस हिमालय से बना हुआ है। तो इसका पूरा भाग जो है वो जम्मू कश्मीर में है। इसका पूरा भाग जम्मू कश्मीर में है। ट्रांस हिमालय के बारे में लेकर सबसे पहले ये बताते हैं कि हमने यहाँ पे बनाया क्या है। रेड कलर का आप जो लाइन देख रहे हैं वो नदियाँ हैं, ब्लैक कलर की जितनी देख रहे हैं वो घाटियाँ हैं, ये सभी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। बृहद हिमालय ये है, ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं वो बृहद हिमालय है। और ये टोटल है ट्रांस हिमालय, जिसमें सबसे ऊँची वो श्रेणी है पर्वत श्रेणी और उत्तरी श्रेणी है, उसी का नाम काराकोरम, लद्दाख और जास्कर है। इसका मतलब ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय की क्या है? पॉइंट करिए इसको, नोट करिए इसको कि ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। इसकी 3 श्रेणियां हैं, कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। हमने ये शॉर्ट में लिखा है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो क्वेश्चन ये कभी कभी आता है कि काराकोरम के दक्षिण में कौन सा पर्वत श्रेणी है?
लद्दाख। काराकोरम के पश्चिम में क्या है? लद्दाख। लद्दाख के पश्चिम में क्या है? जास्कर। एक दूसरे के पश्चिम नहीं, दक्षिण में काराकोरम के दक्षिण में क्या है? लद्दाख। लद्दाख के दक्षिण में क्या है? जास्कर। ये सभी क्या है? पर्वत श्रेणियां हैं। ये सभी पर्वत श्रेणियां हैं। इसका निर्माण जो है वो इस तरह से प्लेटों के टकराने के फलस्वरूप हुआ है। अब जानते हैं कि काराकोरम हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी का नाम क्या है? क्वेश्चन ये आता है कि हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी का नाम क्या है? तो काराकोरम हिमालय की सबसे नॉर्थ ईस्ट पिक्स ऑफ हिमालय। सबसे नॉर्थ ईस्ट पॉइंट क्या है? हिमालय का सबसे नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है काराकोरम काराकोरम। यहीं पे भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसको हम लोग बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, K2 शॉर्ट में बोलते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम पर ही स्थित है। काराकोरम पर ही स्थित है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि काराकोरम श्रेणी पे कौन सी चोटी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। फिर क्या है? अब ये है कि काराकोरम लद्दाख के बीच में कौन सी नदी बहती है? ये जो लाइन है, काराकोरम और लद्दाख के बीच में श्योक नदी बहती है। तो काराकोरम और लद्दाख के बीच में कौन सी नदी? श्योक, आधा श यो क, श्योक नदी। लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन सी नदी बहती है? ये सब नदी हमने लिख रही है। नदी सिंधु नदी। क्या मैं बोल रही हूँ कि काराकोरम और लद्दाख के बीच में श्योक नदी बहती है। श्योक कौन सी नदी है? श्योक जो है सिंधु की सहायक नदी है। और थोड़े से क्वेश्चन है इसमें, मैं बताती हूँ कि कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन आंसर मैं साथ में करते चलूँगी। पहला क्वेश्चन है कि लेह किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी। काराकोरम लद्दाख के बीच में कौन सी नदी है? श्योक नदी। श्योक किसकी सहायक नदी है? श्योक किसकी सहायक नदी है? वो है सिंधु की सहायक नदी। ठीक है। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि सिंधु नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मतलब कौन से देश में? तो ये देखिए, सिंधु नदी की उत्पत्ति जो है ना, तिब्बत के, ये तिब्बत एरिया है। सिंधु नदी की उत्पत्ति तिब्बत के चेमा योंगजू ग्लेशियर से हुई है। चेमा योंगजू ग्लेशियर से हुई है। तो चलिए, इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने ये पढ़ लिया। एक लास्ट पॉइंट है कि काराकोरम को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? यस, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काराकोरम को तिब्बत में कैलाश बोलते हैं। कैलाश पर्वत आपको पता है, कभी दे देता है कि कैलाश पर्वत किसको बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क से कैलाश और क से काराकोरम। आंसर वही होगा, कैलाश पर्वत काराकोरम को ही बोलते हैं। ये कैलाश, कैसे काराकोरम। तो गाइज, हमने ये पूरा पढ़ लिया ट्रांस हिमालय का। फुल डिटेल्स में हमने स्टडी किया कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं, कौन सी नदी बहती है, वहाँ पे वो किस राज्य में फैली हुई है, ये हमने फुल डिटेल्स में पढ़ा। तो चलिए, अब हमारा दूसरा हिमालय का टाइप है, दूसरा है बृहद हिमालय, जिसे महान बोलते हैं, वो अब स्टार्ट करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट हिमालय हमारा महान हिमालय ही है, बृहद हिमालय। तो उसके बारे में हम अच्छी तरह से डिटेल्स में अध्ययन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बृहद हिमालय, इसके बहुत सारे नाम हैं। सबसे पहले आप नोट डाउन कीजिए कि बृहद हिमालय के क्या क्या नाम हैं। बृहद हिमालय को बोलते हैं, मैंने बताया, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री हिमालय और विशाल हिमालय, इसी को बोलते हैं। तो इसके 4 नाम हैं, ग्रेट, हिमाद्री, महान और बृहद। तो इसको लिखते हैं ग्रेट हिमालय। तो चलिए, इसके पॉइंट हम क्लियर करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और ये हिमालय जो है ना, वो हिमालय के चारों टाइप में से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हिमालय है ये हिमालय। क्योंकि इसकी हाइट है ना, इसकी हाइट 8800, इसकी हाइट, इसके अंदर जो भी
पर्वत चोटियाँ पाई जाती है वो 8000 मीटर से ऊंची ऊंची है और ये हमेशा जो है ना बर्फ़ से ढका रहता है। क्यों? क्योंकि ये सर्वाधिक ऊंचाई पर है, इसलिए ये बर्फ़ से भर हिमाच्छादित रहता है, बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। इसके चारों तरफ ग्लेशियर ही पाए जाते हैं। अब ग्लेशियर क्या है? जो बर्फ़ से ढके एरिया होते हैं उसे हम लोग ग्लेशियर बोलते हैं और ये सालों भर ढके हुए रहते हैं बर्फ़ से ही। इस पे कोई शीतोष्ण टाइप के घास ये सब कुछ पाए नहीं जाते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? बर्फ़ ही बर्फ़ है। इसलिए विश्व की जितनी भी सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं वो महान हिमालय में ही मिलती है, क्योंकि जितनी भी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हमारा हिमालय है महान हिमालय, और महान हिमालय में ही माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, मशालू ये सभी जो ऊंची ऊंची श्रृंखलाएं हैं वो यहीं पे सिचुएटेड है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय एक दूसरे से जो अलग होते हैं उस जोन को क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया। ये क्वेश्चन जो है ना कभी कभी पूछ दिया जाता है कि ट्रांस हिमालय महान हिमालय से किस जोन द्वारा अलग होते हैं। लिखिए सचर जोन। हम शॉर्ट में लिखेंगे कि ट्रांस हिमालय अलग होते हैं, इसका मतलब अलग होते हैं, ऐसे ट्रांस हिमालय अलग होते हैं किससे? ग्रेट हिमालय से। किस जोन के द्वारा? सचर जोन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर किया कि ट्रांस हिमालय ये और महान हिमालय ये दोनों अलग होते हैं सचर जोन के द्वारा। ट्रांस हिमालय का विस्तार ये देख रहे हैं आप, नंगा पर्वत जो कि जम्मू में है, इसका विस्तार अब कहाँ से कहाँ तक है? ट्रांस हिमालय का विस्तार जो है, ट्रांस हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बारवा तक है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा हिमालय है ये, इसीलिए तो इसे महान हिमालय बोलते हैं। नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा। इसके बाद विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियाँ महान हिमालय में हैं। तो चलिए वो चोटी को क्रम से लिखते हैं। आपको जैसे क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा कि क्रम से बताइए, कि क्रम से बताना है, क्रमशः बृहद हिमालय पे स्थित सबसे ऊंची चोटियों का क्रम क्या है। आपको मिलान करने के लिए दे दिया जाएगा, इस तरह से बोलेगा। तो लिखते हैं विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्रमशः जरूर लगा दीजिएगा, क्रमशः। पहला क्या है? एवरेस्ट। दूसरा कंचनजंगा। तीसरा मकालू। चौथा धौलागिरी। ये देखिए यहाँ पे माउंट एवरेस्ट, मकालू, मंसालू, कंचनजंगा, यहीं पे सारे चोटियाँ जो ऊंची ऊंची है ना सब यहीं पे सिचुएटेड है। मैंने यहाँ पे डिनोट किया है, सबसे पहले मशालू, फिर एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, इस तरह से। लेकिन ये जो है वो किस तरह से है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मैंने बताया, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछे क्रम से बताइए, तो सबसे पहले आपको माउंट एवरेस्ट लिखना होगा। क्यों? माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8850 मीटर। माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। हाइट 8850 मीटर। कहाँ स्थित है? नेपाल में। ठीक है। दूसरा कंचनजंगा, हाइट कितनी है? 8611। इसके अलावा कौन राज्य में? सिक्किम। कंचनजंगा जो है ना सिक्किम राज्य में है।
देखिए मैं सब लिखती हूँ यहाँ पे। कंचनजंगा सिक्किम में, एवरेस्ट नेपाल में, मकालू नेपाल में, धौलागिरी नेपाल, अन्नपूर्णा नेपाल, नेपाल। तो हमने अब ये पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? पहला क्वेश्चन तो आपको ये हो गया कि एवरेस्ट ये सब के बारे में, सबसे ऊंची चोटियाँ क्रम से बता दिया। अब ये कि पूरब से बृहद हिमालय परिस्थित पूरब से, सॉरी क्वेश्चन है कि बृहद हिमालय परिस्थित पूरब से पश्चिम की ओर चोटियों का क्रम क्या है। पूरब से पश्चिम की ओर पूछा जाए तो आपको इस तरह से लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है वो हम बताते हैं। पूरब से तो पूरब से पश्चिम की ओर मतलब ईस्ट टू वेस्ट, पहला लिखिए ईस्ट टू वेस्ट से। सबसे पहले नामचा बरवा क्रम से लिखना है आपको। सबसे पहले नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा। ये क्वेश्चन, ये सभी पॉइंट को माइंड में रखिएगा क्योंकि यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन पूछता ही है कि ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जो फैला हुआ है चोटियों का क्रम क्या है। तो ये बी, ये थर्ड नंबर पे क्या है? नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू। फिर 4 नंबर मकालू, एवरेस्ट, मशालू। बस 5 तक ही याद रखना है क्योंकि 5 ये इम्पोर्टेंट है, तो इसे नोट डाउन कीजिए। पहला नामचा बरवा, ठीक है। अब ये बताइए नामचा बरवा कहाँ है, कौन देश में? तिब्बत। नामचा बरवा ईस्ट की तरफ है, यहाँ पे तिब्बत, सॉरी म्यांमार, तिब्बत नहीं म्यांमार में है वो। नामचा बरवा जो है ना वो म्यांमार के पास है, यहाँ से। कंचनजंगा सिक्किम में, मकालू नेपाल, एवरेस्ट नेपाल, मशालू नेपाल। ये सभी नेपाल, जितने मकालू, मशालू, एवरेस्ट हैं सब नेपाल में, ये तीनों नेपाल में। ये सिक्किम एस, नामचा बरवा ये म्यांमार। तो चलिए हमने ये जान गया कि कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ किस किस में हैं और कौन राज्य में है। ये हमने बृहद हिमालय के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा और ज़्यादा क्वेश्चन ये इसी से आते हैं, बृहद हिमालय से, कि बृहद हिमालय की श्रेणी पे कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, पूरब से पश्चिम की ओर क्रम क्या है, कि चोटियों का, बृहद हिमालय परिचित चोटियों का पूरब से पश्चिम की ओर क्रम क्या है। तो हमने बताया कि नामचा ये पूरब से पश्चिम की ओर क्रम है। और सर्वाधिक ऊंचाई परिस्थित चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, ये बताया। थोड़े से पॉइंट बृहद हिमालय में ये है कि बृहद हिमालय उत्तराखंड में जो है ना वो ग्लेशियर बनाता है, क्योंकि उत्तराखंड के पास भी तो बृहद हिमालय है और बृहद हिमालय सालों भर बर्फ से ढका रहता है, जिसके कारण वहाँ पे उत्तराखंड के पास बहुत इंपॉर्टेंट 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो चारों ग्लेशियर के नाम कभी कभी पूछ दिए जाते हैं कि उत्तराखंड में जो 4 ग्लेशियर हैं उसके क्रम से नाम बताइए। तो चलिए उसको नोट डाउन करते हैं। बृहद हिमालय में ही उत्तराखंड में पाए जाने वाले, उत्तराखंड में पाए जाने वाले 4 ग्लेशियर, मैं नोट करती हूँ यहाँ पे 4 ग्लेशियर के नाम क्या हैं। सबसे पहले लिखेंगे नंदा देवी, चाहे क्वेश्चन ऐसे बोल दिया कि नंदा देवी ग्लेशियर किस राज्य में है, उत्तराखंड। त्रिशूल उत्तराखंड,
त्रिशूल, बंदरपूछ, बद्रीनाथ। और एक और इम्पोर्टेंट है कॉमेंट। ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में शायद कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा था कि कॉमेंट ग्लेशियर किस राज्य में है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कॉमेंट ग्लेशियर किस राज्य में है? उत्तराखंड। नंदा, अब देखिए उत्तराखंड में 4 ग्लेशियर इम्पॉर्टेंट पाए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। आप नंदा देवी ग्लेशियर किस राज्य में? उत्तराखंड। त्रिशूल उत्तराखंड, बंदरपूछ उत्तराखंड, बद्रीनाथ उत्तराखंड, कॉमेंट उत्तराखंड। तो अब जाके हमारा टोटल बृहद हिमालय कंप्लीट हुआ, और काफ़ी बड़ा भाग था ये। तो